नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको प्रवाल विरंजन के बारे में बताने जा रही हूँ। तो कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से प्रवाल विरंजन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो उससे पहले हम ये जान लें कि प्रवाल विरंजन है क्या चीज़। सागरीय तापमान में वृद्धि होने से प्रवाल विरंजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिस कारण प्रवाल मर जाते हैं। शैवाल का विरंजन का मतलब श्वेत रंग हो जाने से प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता, जिस कारण शैवाल जो प्रवालों को आहार प्रदान करते हैं समाप्त हो जाते हैं। अल नीनो घटना को भी प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण बताया गया है। प्रवाल विरंजन का सामान्य अर्थ होता है शैवाल का श्वेत रंग होने से प्रकाश संश्लेषण न होने के कारण शैवाल के अभाव में प्रवाल का मर जाना। भूमंडलीय ताप वृद्धि को प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण चिन्हित किया गया है। 1997-98 में महासागरीय जल के तापमान में औसत से 2 डिग्री की वृद्धि होने से 60 से अधिक देशों के उष्णकटिबंधीय सागरों में भारी स्तर पर प्रवाल विरंजन होने के कारण प्रवालों की सामूहिक मृत्यु होने से प्रवाल विनाश की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रवाल विरंजन की घटना का एल्फ्रेड मेयर द्वारा 1919 में ही अवलोकन कर लिया गया था, परंतु इस प्रक्रिया तथा घटना के प्रति विश्व के विज्ञानियों का ध्यान 1998 में आकर्षित हुआ, जबकि केनिया तट के पास तथा हिंद महासागर के द्वीपों के 70% से अधिक प्रवालों की मौत हो गई। तो प्रवालों की मौत होने का कारण था प्रवाल विरंजन। यहाँ हम इस स्लाइड में देख रहे हैं कि प्रवाल विरंजन की तस्वीर को दिखाया गया है कि प्रवाल विरंजन में देखिए ये जो प्रवाल दिखाए गए हैं वो किस तरह से जो शैवाल हैं वो सफ़ेद कलर के हो गए हैं, यानी कि विरंजन हो गया है। यहाँ ये देखेंगे ये आंशिक स्तर पर, यहाँ इस फोटो में आप देखेंगे इस स्लाइड में देख रहे हैं कि आंशिक स्तर पर विरंजन हुआ है। यहाँ कुछ ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, कुछ वाइट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ इस तस्वीर में देखेंगे ये बिल्कुल से वाइट हो गए हैं। तो ये प्रवाल विरंजन की स्टेप्स हैं कि पहले थोड़ा कम होता है, फिर उसके बाद में ज़्यादा, और फिर बिल्कुल ये सफ़ेद हो जाते हैं और अंत में ये क्रिया ये जो शैवाल हैं फोटोसिंथेसिस के अभाव में सफ़ेद हो गए हैं। क्लाइव विल्किंसन के अनुसार प्रवाल विरंजन के स्तर। क्लाइव विल्किंसन ने प्रवाल विरंजन के 4 स्तरों का निर्धारण किया गया है। नंबर 1 है कैटास्ट्रोफिक विरंजन, जब 70% तक प्रवाल दुष्प्रभावित हो जाते हैं। तो 1997-98 में बहरीन, मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर तथा तंजानिया के छिछले सागरों में 95% तक प्रवालों का विरंजन पर दुष्प्रभाव पड़ा था। दूसरा है प्रचंड विरंजन, जब 50 से 70% प्रवाल विरंजन के कारण मर जाते हैं। 1997-98 में केनिया, सेचलिस, थाईलैंड तथा वियतनाम के सागरीय भागों में प्रचंड प्रवाल विरंजन हुआ था। तीसरा है सामान्य विरंजन के अंतर्गत 20 से 50% प्रवाल विरंजन का शिकार हो जाते हैं, परंतु इनका शीघ्र ही पुनर्जीवन हो जाता है। यानी सामान्य विरंजन के बाद ये स्थिति रहती है कि फिर से उनका पुनर्जीवन हो जाए। नगण्य विरंजन का प्रभाव नगण्य होता है क्योंकि प्रवाल इसे बर्दाश्त कर लेते हैं। ये प्रवालों की बर्दाश्त की सीमा के अंतर्गत होता है, इसलिए उसको प्रवाल बर्दाश्त कर लेते हैं। अब है प्रवाल विरंजन के कारण। अधिकांश विज्ञानियों ने भूमंडलीय ताप वृद्धि को प्रवाल विरंजन, जिस कारण प्रवालों की मृत्यु हो जाती है। अल नीनो घटना का संबंध प्रवाल विरंजन से जोड़ा गया है तथा कभी कभी अचानक संक्रामक रोग जैसे ब्लैक बैंड रोग, कोरल प्लेग, एस्परजिलोसिस तथा व्हाइट बैंड रोग के महामारी रूप लेने से प्रवालों में व्यापक स्तर पर मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ यह विषय यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का अंत में धन्यवाद।